तो हर्ष के पास चलते हैं। अभी भी 1.5 घंटे का मौका है, देखते हैं क्या कुछ खास उनके पास है। कई सारी रिपोर्ट को खंगाल करके कुछ खास मुद्दे लेकर के आए हैं। बजट के दौरान कहाँ पे नज़रें रखनी चाहिए आपको। हर्ष बताइए, कौन कौन से सेक्टर पे रहेगी नज़र, क्या कुछ आप निकाल करके लेके आए हैं रिसर्च में? जी, तो देखिए बहुत सारे बजट को लेके इफ एंड बट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि सरकार के पास यहाँ पर जो है लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से छूट दी है तो टैक्स को लेकर यहाँ पर कमी आती हुई देखी है यहाँ पे। अब ऐसे में बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है, लेकिन उनमें से एक रिपोर्ट ये कहती है तमाम सेक्टर्स के ऊपर उन्होंने कुछ पिक्स निकाले यहाँ पे। तो 5 सेक्टर्स हम लोग लेकर आए हैं, उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स है वो भी बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आनंद राठी की कि उनका बजट को लेकर क्या माना है। देखिए सबसे पहले इनका कहना है कि कोई बड़े सरप्राइज की उम्मीद नहीं है, उसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन दूसरी चीज़ जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ यहाँ पे संभावना है कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भाई वित्तीय घाटे को किस तरीके से कम किया जाए, क्योंकि डेट टू जीडीपी जो है वो 50% से ऊपर है। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि भाई कैपेक्स जो है वो आगे भी जारी रह सकता है। दूसरी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव को लेकर हम लोग सुबह भी बात करते हैं, पीएलआई को लेकर तमाम तरह की स्कीम जो है एसएमईज को लेकर यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे कि बड़ी संभावनाएं होती हुई दिखे। और साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने की यहाँ पे भी रिपोर्ट में कहा गया है। अब एक एक करके कौन कौन से सेक्टर्स हैं, यहाँ पे 5 सेक्टर्स हैं, वो हम लोग फटाफट से दिखाए थे यहाँ पे। सबसे पहले देखिए डिफेंस और एरोस्पेस की बात करिए इन्होंने, उनमें से तमाम जो सेक्टर्स उसमें से पिक्स उठाई हैं उन्होंने कहा कि ये स्टॉक जो है वो हमको पसंद आ रहे हैं। तो इसमें 2 स्टॉक्स इनको पसंद आ रहे हैं, पहला है सोलर इंडस्ट्रीज और दूसरा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। पहला सरकारी और पहला प्राइवेट और दूसरा सरकारी स्टॉक। डिफेंस पे अभी हम लोग भी बात कर रहे थे सर, जयचल तो आपका फेवरेट है ही है, तो आप उस पर तो टिप्पणी कर ही दीजिएगा। लेकिन मैं चाहूँगा सोलर इंडस्ट्रीज़ पे पहले आप बात करें, क्योंकि इस पे हम लोग थोड़ी कम बात करते हैं। तो सोलर पे आपका व्यू और इस रिपोर्ट से कितना सहमत हैं, और डिफेंस पे आपका मतलब एचएल पे आपका व्यू? सर एचएएल तो देखिए बिल्कुल चलना ही चाहिए, और ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इन सिंक है। मतलब आप ये देखें कि हम ये बात कर ही रहे थे कि ज्यादा फायरवर्क्स नहीं, बट हाँ कैपेक्स की हम भी बात कर रहे हैं और कैपेक्स की ये भी बात कर रहे हैं, तो रिपोर्ट बहुत इन सिंक है। सोलर के लिए सर जिस तरीके से प्राइसिंग है, यहां पे मुझे थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब डिफेंस स्टॉक है और 23 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है, 91 92 का पीई मल्टीपल है। तो मैं समझूंगा हम जो हमारे खुद के स्टॉक्स है ना, जैसे एचएल हो गया, अभी हमने बहुत सारे बीएएल और ये सब डिस्कस किए, उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखेंगे तो ठीक है। ये कंपनी अच्छी है, एक्सप्लोजिव और आर्म्स एंड एमिनेशंस इनमें काम करती है। और अभी मैं समझ रहा हूं सर, जो हमें सिंदूर हुआ है ना, उसमें हम ज्यादा एआई का इंटीग्रेशन, ज्यादा ड्रोन टेक्नोलॉजी, ज्यादा एरियल प्रोटेक्शन की बातें करेंगे, तो इस पे बहुत ज्यादा मैं बुलिश हो नहीं पा रहा। ठीक है सर। और एचएल में मतलब आप सहमत हैं? और एचएल में क्योंकि हर सेगमेंट अलग अलग अपलोड होगा सर, तो मैं चाह रहा हूं कि अपने लेवल्स आप एक बार रिपीट कर दें अगर संभव। देखिए एचएल में सर मैं दोहरी बात भी आपसे करूंगा। मुझे लग रहा है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, हो सकता है बजट में ही ये अनाउंसमेंट कर दें, क्योंकि सर पर्टिकुलर पीएसयूज पे भी अनाउंसमेंट्स आते हैं कि एचएएल पे अभी आगे एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, उस पर खर्चा करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है या डिफेंस में और एरोस्पेस में बजट एलोकेशन हो जाता है, ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट करेगा। 5000 5060 के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा, और उसके बाद जब तक हम देखेंगे री रेटिंग हो रही है और हर जी रोज आएंगे और बताएंगे इस ब्रोकर ने ये बोला, उस ब्रोकर ने ये बोला, 5600 और फिर ग्रेजुअली 6400 तक के भी लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। मैं बुलिश हूं सर एचएएल पे, बस मैडम कुछ बोल दे। चलिए ठीक है, ये सेक्टर पूरा हो गया। अच्छा, हर से अगर दूसरे सेक्टर पे रिपोर्ट देखें, एक टिप्पणी आई है एक दर्शक के एससीआई को लेकर के, तो आप चाहें तो कि डिफेंस की बात हो रही है तो एससीआई भी कवर कर लें। ये भाई साहब ने लिया हुआ है, राजू जी हैं, राजू अंबिकर जी, कह रहे हैं कि एससीआई 320 पे लिया हुआ है। कह रहे क्वांटिटी मत पूछिएगा, एवरेज करते करते अब 285 पर आ गया है। तो सर इन्होंने मुझे लगता है ज़्यादा क्वांटिटी ले ली है, 320 पर लिया था इन्होंने, और कह रहे क्वांटिटी मुझसे मत पूछिए, एवरेज करते करते 285 पे आ गया हूँ। तो ठीक ठाक एवरेजिंग कर चुके हैं और वहाँ से भी काफ़ी करेक्शन आ चुका है। तो संक्षिप्त टिप्पणी कर दें सर, फिर हम लोग अगले जो है सेक्टर की तरफ बढ़ें। सर क्वांटिटी अच्छी होगी, और एक अच्छी खबर दे देता हूं, अभी इन दिनों ही इसने अपना 200 मूविंग एवरेज भी तोड़ा है, और उसके ऊपर जिस तरीके से आज मेंटेन कर रहा है, मेरे को एक्सपेक्टेशंस हैं। और अगर अनाउंसमेंट आ गया कुछ अच्छा, 270 272 के लेवल्स आपको हाथ के हाथ देखने को मिलेंगे, फॉलोड बाय वीक 296 से 300 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। यहां तक का पेन पॉइंट झेला है, थोड़ा सा और वेट कर लें, देखिए क्या होता है। हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं सर मनी प्लांट में मैं पानी दे रहा हूँ।
कह रहे हैं मनी प्लांट पे पानी दे रहा हूँ सर कि शेयर मार्केट से मनी मिलेगा, ये सोच करके। प्लांट तो बढ़ रहा है पर मनी नहीं बढ़ रहा है, और मार्केट भी रिकवर कर रही है, थोड़ा इस पर भी बात कर लीजिए। कर लेंगे सर, कहीं नहीं, यहीं पे बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में। चलिए हर्ष से जरा दूसरा सेक्टर ले लेते हैं। जी हर्ष जी, आगे सेक्टर में बढ़ते हैं तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी या फिर दूसरा सेक्टर एक बार जो स्क्रीन पर आता है, ये देखिए एनर्जी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो एनर्जी सेक्टर की हम लोग यहाँ पे देखें जिसमें पावर, रिन्यूएबल, सोलर, तमाम तरह की चीज़ें आती हैं यहाँ पे। इनमें से इन्होंने दो पिक निकाली है। एक तो इनको टीडी पावर सिस्टम्स पसंद आ रहा है, दूसरा जो है इनको वारी एनर्जीज पसंद आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि जो सोलर मॉड्यूल से जुड़े जो स्टॉक्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई है, हालांकि नंबर भी काफ़ी वारी के बेहतर रहे हैं। तो ये दो पिक हैं उन्होंने इस सेक्टर से चुने हैं। टीडी पावर सिस्टम, वारी, सर ये दो हैं, इन दो में कोई अच्छा लग रहा है या इस रिपोर्ट से यहाँ पर आप असहमत हैं? आपकी टिप्पणी इन दो शेयरों पे। सर मैं थोड़ा सा अभी यही बोलूंगा कि इस रिपोर्ट को बजट से कनेक्ट करके रीड ना ही करें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं मुझे इन दोनों ही स्टॉक्स पे। अभी तो मैं स्टे अवे बोलूंगा। अगर आप इसको बजट के तौर पे या वैसे कोई इन्वेस्टमेंट कॉल के तौर पे देख रहे हैं, जिस तरीके से रनअप आ गया है, लोअर लेवल्स पे ही कंसिडर करेंगे। अभी फॉर द टाइम भी देखते हैं बजट कैसे जाता है। इन दोनों पे इतना स्ट्रॉन्ग फोकस नहीं है। तो पावर पे आपका कोई खास फोकस नहीं, या फिर इन दो स्टॉक्स पे फोकस नहीं है? इन दो स्टॉक्स पे खास फोकस नहीं सर। पावर में मैं जो आपको बता रहा हूं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, न्यूक्लियर पे देखिए इस बार किस तरीके से अनाउंसमेंट आता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल स्पेस, मेरे को थोड़ा कम गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन लग रहा है उसकी तरफ। चलिए ठीक है, यहाँ पर असहमति है। और जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, तीसरा सेक्टर। जी, तीसरे सेक्टर को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऑटो और ऑटो एंसिलरीज आ गए हैं यहाँ पर। और पहला स्टॉक जो है अशोक लेलैंड, अभी हाल ही में इसने अपना नया 52 वीक हाई बनाया है यहाँ पर। जेएफ कमर्शियल व्हीकल की बात करें दूसरे नंबर पे, ये इनको पसंद आ रहा है। तीसरा जो है वो थोड़ा सा आप ये समझिए कि जिसकी हम लोग बात करें मयूर यूनिकोटर्स की, जो इंटीरियर के लिए होते हैं गाड़ी के लिए, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स और तमाम तरह की चीज़ें। तो ये तीन स्टॉक्स हैं ऑटो एंसिलरीज के हिसाब से यहाँ पे जो है आनंद राठी के जरिए चुने गए हैं। चलिए, अशोक लेलैंड, जेएफ कमर्शियल और मयूर यूनिकोटर्स, ये तीन नाम निकल करके आए इस रिपोर्ट में। इन तीन में से सर किसी पर आपकी सहमति है? अशोक लेलैंड पे हम लोग काफ़ी बात करते हैं और पहले तो उसी पे बात कर लेते हैं। जी देखिए अशोक लेलैंड सर जरूर अच्छा लग रहा है, बट इस रिपोर्ट के चलते क्या इन लेवल्स पे खरीदारी कर ली जाए, वो थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिल रहा है मुझे। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बना के रखें। और सर हमने ये बात कही भी है, और रेलवे का कनेक्शन भी हम यही से निकाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, इस पे सरकार का थोड़ा स्ट्रांग फोकस रहेगा। और मयूर यूनिकॉर्टर्स की जहां बात करते हैं, देखिए मयूर यूनिकॉर्टर्स के इनफैक्ट आज रिजल्ट्स भी हैं। आई डोंट नो आए हैं नहीं आए हैं। मयूर यूनिकॉर्टर्स सर हाई एंड ब्रांड्स को अच्छी सप्लाई करता है। और इसका एक और मैं आपको एडवांटेज बता देता हूं, अभी ये जो ईयू इंडिया ट्रेड डील है ना, इनके यूरोप एक्सपोर्ट्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। मयूर यूनिकॉर्टर इन लेवल्स पे भी ठीक लग रहा है। पोजीशन अगर 548 और 548 के बाद अराउंड 600 के टारगेट्स के लिए लेके चलेंगे। हल्की हल्की बनाइएगा, कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, हमारे पड़ोस में ही है, जयपुर में ही है ये कंपनी। छोटी छोटी पोजीशन बना सकते। ठीक है, तीनों कवर हो गए ना सर? जी सर, नहीं सर, वो तो स्टॉक ही मुझे नहीं सही लग रहा अच्छा, है नहीं इतना, सही लगा, ठीक क्योंकि है। ऐसे जब टाइम में जा रहे हैं ना, तो एलियन स्पेस में जाना तो और भी डरावना हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, अभी दो सेक्टर बाकी हैं। आपसे नहीं कहा गया था गुरुदेव, आप मतलब हर्ष बाबू, मतलब आपको पूरा समय, मतलब जो है एक एक सेक्टर पे आपने 5 बताए, पांचों सेक्टर डिटेल मुझे में। सर ऐसा लगा कि जैसे मतलब पूछे कितने सेक्टर बाकी हैं। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, ये इमरान खान साहब ने कहा था, मैंने नोट डाउन पेपर में लिख लिया था और तब से उसी को फॉलो किया जा रहा है। जी, अगला सेक्टर जी, बताइए। अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और आगे अगर देखें तो एनबीएफसी जो है इसको भी इन्होंने कवर किया है अपनी लिस्ट में। और एलएनटी फाइनेंस को लेकर इन्होंने कहा है कि हमें ये स्टॉक जो है वो पसंद आ रहा है। साथ में पूना वाला फिनकॉर्प जो है वो भी स्पेस में इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। एल&टी फाइनेंस और पूना वाला एनबीएफसी स्पेस से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है सर। आपका क्या होगा? इस बीच उषा गुप्ता जी कह रही हैं, विपुल आप जैसा इंडिया में कोई एंकर नहीं, आपका स्टाइल द एंड, और रचित जैसी स्माइल नहीं है। अरे स्माइल पे तो सर आपकी मतलब पूरा भारतवर्ष फिदा है सर। जी सर, बात हम लोग कर रहे थे, थैंक यू मैम, लेकिन पहले धन्यवाद। आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, जो भी आप लोग एडजेक्टिव लेते हैं, हाथ जोड़ के धन्यवाद आप लोगों का। हालांकि सहमत असहमत हम लोग उतने नहीं रहते, लेकिन ठीक है, थैंक यू प्यार देने के लिए। सर एनबीएफसी, देखिए सर एनबीएफसी स्पेस पे डेफिनेटली मैं बुलिश हूं, मैं मना नहीं करूंगा। बट हाँ,
यहाँ पे स्टॉक्स मेरे थोड़े से चेंज हो जाएंगे। इन दोनों स्टॉक्स पे मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी मेड अ मूवमेंट। और पूना वाला फिनकॉर्प ना सर, बहुत एक्सपेक्टेशंस लगाई थी, उस तरीके से नहीं चलता है। और आप देखिए हर साल ना कोई एनबीएफसी जरूर आपको दो या एक एनबीएफसी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाती है। और इस साल मुझे जो स्टांस लग रहा है वो होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा कैपिटल। ये दो एनबीएफसी में फोकस रखूंगा। अभी एल&टी फाइनेंस और पूना वाला बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं दे रहे हैं। दोनों अच्छे नहीं लग रहे। इसमें क्या क्या अच्छा लगा आपको, क्या बताया आपने? सर महिंद्रा एंड महिंद्रा एम फाइनेंशियल फाइनेंस सर्विसेज एंड टाटा कैपिटल। ठीक है। तो एम फाइनेंस जो है एनबीएफसी स्पेस पर, इस सेक्टर से एक्सपेक्टेशन है आपके बजट में? सर थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बैंक का पेनिट्रेशन है, मगर कुछ कुछ एसेट क्लासेस हम ऐसे देखते हैं, कुछ कुछ बिजनेसेस हम ऐसे देखते हैं जिनके लिए एनबीएफसी इंपॉर्टेंट है। तो एनबीएफसी को रूल आउट नहीं कर सकते। और देखिए किस तरीके से ये करते हैं। ठीक है। आखिरी सेक्टर जो है, हालांकि रिपोर्ट उसके पास काफ़ी लंबी चौड़ी थी और भी इन्होंने 2-3 रिपोर्ट निकाली थी, लेकिन वो समय के चलते हम लोगों ने कहा कि आज थोड़ा सा ऐसा ना हो कि ओवरडोज हो जाए। बाकी सुबह जब 9 बजे से 8 बजे से हम लोग का कार्यक्रम शुरू होगा, तो बजट से पहले आप लोगों को खूब सारी घुट्टी जो है हर्ष लेकर के आएंगे, बताते रहेंगे। तो आज के आखिरी सेक्टर पे क्या कौन सा सेक्टर है? जी, स्पेशलिटी केमिकल्स की बात कर लेते हैं, जो आखिरी सेक्टर है। इसमें यहाँ पे फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है। दूसरा इनको जो स्टॉक है वो जुबिलेंट इनग्रेविया पसंद आ रहा है। सर मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर कि मतलब उस तरह से चला नहीं, पर लोगों की नज़रें बहुत लोग का ये बहुत पसंदीदा सेक्टर रहा। बीच बीच में रैली आई, नहीं चला। अभी ये केमिकल एंड फर्टिलाइज़र अगर दोनों को मिश्रित कर दें, स्पेशलिटी केमिकल, हालांकि इस पे तो 2 ही शेयर है, लेकिन अगर हम पूरा केमिकल फर्टिलाइज़र ले लें तो ये सर आपको लगता है कि कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है? लंबे समय से केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइज़र पे ख़ास तौर से एग्रीकल्चर को लेके कोई अनाउंसमेंट हो सकती है, और इन 2 शेयरों पर भी आपकी राय, और इसके अलावा इसके इतर इस सेक्टर के अंदर आपको अगर कुछ पसंद आ रहा है तो? सर देखिए आपने जो बात कहे ना, वो बात बिल्कुल एक्चुअल है कि अभी ये सेक्टर ना क्लियर डिसाइसिव मूवमेंट नहीं दे रहा है। पेंट अप मूवमेंट आता है, एकदम से फिर फिजल आउट हो जाता है। वो पेंट अप मूवमेंट आता है, हम रेडार पे डालते हैं, फिर घूम के देखते हैं, हफ्ते 1.5 हफ्ते में सब खत्म। जब इतनी अनसर्टेनिटी है ना, तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि फॉर द टाइम बीन बहुत ज्यादा अपना चीजें ना फैलाएं, और फॉर द टाइम बीन दूर रहेंगे। जो हमारे पास पोजीशन है उसके साथ ही बने रहेंगे। स्पेशलिटी केमिकल अभी थोड़ा सा दूर से देखते हैं सर, दूर से देखते हैं, क्योंकि सर ये हमारी पूरी थीम जो हर्ष ने तैयार की वो बजट के इर्द गिर्द है, और बजट के ठीक एक दिन पहले। अभी आपको मैं कहूँ कि चलिए छोड़ दीजिए इस रिपोर्ट को, तो वो कौन से सेक्टर या शेयर्स हैं ख़ास तौर से जहाँ पे आप 3, 4, 5 नाम लेना चाहेंगे? ये नहीं कि आज खरीदो और बजट पे बेच दो, उसके लिए नहीं, पर हाँ एक थीम की बजट में इस पर थोड़ा सा फोकस हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अगले 6-8 महीने का एक नज़रिया प्लान कर रहे हों कि भाई ये सेक्टर ऐसे है जिस पर थोड़ी सी अनदेखी हुई है, इस पर फोकस हो सकता है, वो कौन से शेयर और सेक्टर हो सकते हैं? सर उसके पहले ना एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि फिर हर्ष जी चले जाएंगे। आज हर्ष जी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत डेडली है, ब्लैक एंड ब्लैक। और एक्सप्रेशन जो है ना, वो क्लियरली दिखा रहा है कि ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने फर्स्ट को बजट रखा है संडे को, हर्ष जी बिल्कुल भी इस बात को लेकर खुश नहीं। और जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि हर्ष जी सुबह सुबह आके आपको मंथन कर, नहीं, मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं दबाव में आ गया है, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल भी काम करने में बल्कि और मजा आता है सर। ये ऊपरी मन से बोल रहे हैं आप? नहीं सर, ऐसा नहीं है, अंदर से आवाज है, ये अंदर से आवाज है सर। चलिए फिर ठीक है सर। हाँ मतलब वो खुल के नहीं आ पा रहा है। कायदे से ना मार्केट को मंडे को हमको कॉम्प ऑफ देना चाहिए था, वो कॉम्प ऑफ भी नहीं दिया है मार्केट। ये मुझे लगता है इसका दबाव हो सकता है, हाँ कि मतलब वो इस बार कोई वीकली ऑफ नहीं। सर आधा जनवरी या मान लीजिए फरवरी और जनवरी का आधा पोर्शन खा गई है हम लोग का, ये गलत बात है। ये तनाव हो सकता है सर, ये मान सकते हैं सर, ये मैं मान सकता हूँ जी सर। अब हाँ। सर चलिए अब आते हैं सीरियस टॉप पे। देखिए बहुत प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ, मुझे आई माइट बी रॉन्ग, ये हम एक आकलन लगा रहे हैं सर, बट क्योंकि नीड ऑफ द आवर डिफेंस है, डिफेंस में मुझे लगता है बिल्कुल सरकार की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ सर आपने देखा ये 3rd क्वार्टर नंबर्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि अभी और हमें लिक्विडिटी पुश देना होगा। आरबीआई जीएसटी आपने कर लिया, रेट कट आपने कर ली, अब इंफ्रा स्पेंडिंग इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सर टाइम एंड अगेन ऐसे इंफ्रा स्पेंडिंग, एवरी 1 रुपी स्पेंड
3 से 6 रुपए का मूवमेंट करती है इकोनॉमी के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी मैं समझ रहा हूं कि आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक एक्सपेक्टेशंस है कि रोड ट्रांसपोर्ट आप इंप्रूव करेंगे, रेल ट्रांसपोर्ट को आप नहीं छोड़ सकते। रेल में मैं समझ रहा हूं पैसेंजर पे इतना ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ गुड्स ट्रेन्स का अनाउंसमेंट और एक्सपेंशन आपको जरूर होता हुआ दिख सकता है। एक ब्लीक बात और बोल देता हूं सर, गवर्नमेंट ने बहुत पहले ना रिवर ट्रांसपोर्ट का चीजें चालू करी थी और वो फिर कहीं धूमिल हो गई। हो सकता है रिवर ट्रांसपोर्ट में भी आपको कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे, बट वो एक एक्सट्रीम थॉट हो गई। अभी मैं समझता हूं डिफेंस, इंफ्रा और रेलवे, इन 3 पे रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, एआई रिलेटेड आपको कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियर पावर के ऊपर कोई गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का पीएलआई स्कीम या कुछ इन्वेस्टमेंट्स या कुछ नई पॉलिसी जरूर मैं समझ रहा हूं नीड ऑफ द आवर बन रही है और वो जरूर आती हुई आपको दिखेगी। डिफेंस, इंफ्रा, रेलवे, एआई, ये जो है न्यूक्लियर आपने बोला कि इस पर फोकस करें। अगर इन 4-5 में कोई अगर 2-4 नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि भाई थीम तो बहुत बड़ी बड़ी हैं ये, चाहे रेलवे हो, डिफेंस हो, इंफ्रा हो, एआई हो, कुछ चुनिंदा नाम अगर जो आपके पसंदीदा हो लेने चाहें, ताकि हर्ष जब थंब लगाएं तो उनके लिए भी थोड़ी क्लैरिटी रहे और मतलब वो थोड़ा सा स्पष्टता हो जाती तो बेहतर रहता। जी सर देखिए, डिफेंस पे नाम आएगा, सबसे पहले आएगा एचएएल का नाम आएगा, उसके बाद एस्ट्रा माइक्रो अच्छा लग रहा है, बीडीएल भी हम देख सकते हैं, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बीईएल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, एनटीपीसी और बीएचईएल, इन दोनों पे हमें नजर रखनी चाहिए, इनमें आपको कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। रेलवे की अगर हम बात करेंगे, आई हैव अ हाई एक्सपेक्टेशंस कि वो जो पैसेंजर नहीं गुड्स ट्रेन की बात होगी तो वैगन्स की बात होगी, तो टीटागढ़ और जेडब्ल्यूएल में आपको कोई ना कोई एक अपमूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ सर हम इंफ्रा की बात करते हैं, इंफ्रा में मैं थोड़ा सेफ प्ले करूंगा और एलएनटी के साथ जाना चाहूंगा, और इंफ्रा स्पेंडिंग अगर होती है तो सीमेंट भी उसका एक इन्वॉल्वमेंट हो ही जाता है। तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज पे भी एक क्लोज वॉच रहेगी। ग्रासिम ने भी रिसेंट टाइम्स में मूवमेंट करना चालू किया है, उस पर और ज्यादा फोकस रहेगा। एआई रिलेटेड अभी हमें देखना होगा सर किस तरीके से सिचुएशन बनती है, बट एआई में अगर कोई अनाउंसमेंट आता है, सेफ प्ले के साथ जाना चाहूंगा, टीसीएस और इन्फोसिस। तो ये कुछ स्टॉक्स होंगे जिन पे हमें फोकस रख लेना चाहिए। थैंक यू सर, मतलब थैंक यू आपको नहीं, मतलब थैंक यू इस बात के लिए। न पता लगा एक बार मतलब एकदम से चले गए, मतलब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में स्विच कर रहे थे सुबह। अब मैं मतलब एक स्टिंग चल गई, मैं देख रहा हूँ गेस्ट है ही नहीं कोई, कहने लगे आपने बोला था इस सेगमेंट में इतना ही, वो चले गए घर अपने। तो बड़ी समस्या हो जाती है कई बार। चलिए सर इस बीच लेकिन अपने दर्शकों को बता दें इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले, देखिए जो सेक्टर बताया गया उनमें एचएल, एस्ट्रा माइक्रो, बीईएल, एनटीपीसी, बीएचईएल, जेडब्ल्यूएल, टीटागढ़, एलएनटी, ग्रासिम, टीसीएस जैसे, इन्फोसिस जैसे शेयर जो है वो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। ये 1 दिन 2 दिन या 5 दिन के लिए नहीं है। अगर इससे जुड़ी हुई चीज़ों पे कोई भी अनाउंसमेंट आती है तो इन शेयरों पे सीधा असर पड़ेगा, उसका लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बजट के दिन इन तमाम शेयरों पे हमारी भी निगाहें रहेंगी। तो थैंक यू हर्ष, ये इतनी अच्छी रिसर्च रिपोर्ट लेकर के आने के लिए।